नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कपकोट के हाइडल में हर शील्ड फिल्टर अचानक से ब्लास्ट हो गया। हालांकि हादसे में कार्यालय में मौजूद कर्मचारी बाल बाल बचे हैं, जिसके बाद एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। फिलहाल फिल्टर ब्लास्ट होने से क्षेत्र की बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। वहीं मामले में कपकोट हाइडल के संबंधी अधिकारियों का कहना है कि समय रहते फिल्टर को रिपेयर कर बिजली व्यवस्था सुचारू की जाएगी। बागेश्वर में पुलिस की ओर से चौकी प्रभारी शामा और डंगोली में ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस चौकी प्रभारियों ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ जागरूकता बैठक का आयोजन किया। वहीं किस तरीके से अपराधियों की ओर से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है, इस बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने इस तरीके के संकेत मिलने पर पुलिस को जानकारी देने की बात कही है। बागेश्वर गरुड़ के उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने मानसूनी बारिश के दौर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र की जनता से अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण खतरे के डर से अपने आवास को छोड़कर दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, वे आवास को छोड़ने के दिन रिपोर्टर बनकर संबंधित राजस्व उप निरीक्षक के पास सौंप दे, जिससे आवास के क्षतिग्रस्त होने पर जानकारी साफ हो सकेगी। क्षतिग्रस्त वास्तव में मकान होता है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में यह आता है कि वो ग्रामवासी उस घर पे रह नहीं रहे थे, उनको द्वारा छोड़ा गया था। इसके संबंध में मेरे द्वारा एक अपील करी जानी है सभी ग्रामवासियों से और ग्राम प्रधान दलों से कि यदि कोई व्यक्ति जिसका मकान ऐसी स्थिति में है जो खतरे की जद में है और उसको किसी कारणवश उस मकान को छोड़ना है, तो वो ग्रामवासी अपने इस संबंध में सूचना संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को जरूर दें। बागेश्वर में लक्सरखेत के ग्रामीणों ने पिंगोला मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 सालों से ग्रामीण सरकारी विभागों में सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क निर्माण को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सड़क निर्माण और मनरेगा बजट को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से बात कर सड़क निर्माण की मांग की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को सड़क निर्माण की जाँच का आश्वासन दिया है। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा रोड का है, जो 5 साल से पेंडिंग पड़ा है। 5 बार सर्वे हो चुका है और अभी 1 साल पहले उसका फाइनल सर्वे भी हो चुका है। शासन प्रशासन से कितनी गुनाह लगा चुके हैं, हम देहरादून भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है और उसकी कोई भी प्रतिक्रिया आगे नहीं चल रही। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की ओर से कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने और पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों पर कुमाऊनी संस्कृति से बने 15 म्यूरल आर्ट जिला योजना के तहत जिले में लगाए जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नई आर्ट को बढ़ावा देने के साथ ही कुमाऊनी संस्कृति को भी इसके साथ साथ बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने जिले के कई स्थानों पर लगाए गए म्यूरल आर्ट को सुरक्षित रखने की अपील भी की है। कि हमारे जो जनपद में काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो उसमें भी जो हमारी संस्कृति रही है उसको प्रमोट करने के लिए और साथ साथ में हमारे जो जनपद है उसको और सुंदर बनाने के लिए जो हमारा जिला योजना है उसके अंतर्गत ये म्यूरल्स की योजना हमने बनाई थी और उसको हमने स्वीकृति दी है। बागेश्वर में बीते लंबे समय से मजदूर संघ का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस पर प्रशासन की ओर से 4 अगस्त को मजदूर संघ के सदस्यों के साथ बातचीत की गई। इस दौरान मजदूर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रशासन के साथ इनकी इस बार की बातचीत सफल रही। वहीं प्रशासन की ओर से 3 महीने के अंदर उनकी सभी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया है। हमारी वार्ता बिल्कुल मिला के अभी तक सफल रही हुई है। हमको ये लगता है कि सफल होगी। 3 महीने का हमने टाइम दे रखा है कि जो भी पेंडिंग लाभ हैं पड़े हुए हैं 2016, 17, 18, 19 जो भी है इनको 3 महीने के अंदर दिया जाएगा। टूल किट, सिलाई मशीन, 216 लालटेन जो भी है, छात्रवृत्ति वाला, मृत्यु प्रांत, विवाह प्रांत, अंत्येष्टि वाला, A to Z इनको 3 महीने के अंदर मिलेंगे। बागेश्वर गरुड़ के सीईओ ने थाना बैजनाथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजनालय, आपदा उपकरण, साफ सफाई के साथ पूरे थाने का निरीक्षण करते हुए थाना बैजनाथ में मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें सीईओ विपिन चंद पंत ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों को वीर पुस्तिका बनने के लिए निर्देशित किया है। इस निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा यहाँ पर जो साफ सफाई है थाने की और यहाँ के जो असला रखे हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया, जिनकी स्थिति संतोषजनक है और कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो कमियां थी उनको बताया गया है एसएचओ को और उनको दूर करने के लिए आदेश किए गए हैं। बागेश्वर में उत्तराखंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्लॉक स्तरीय संगठन का गठन किया गया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। साथ ही उनका कहना है कि सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्हें काम दिया गया है उसके हिसाब से उनका मानदेय भी बहुत कम है। साथ ही अब उन्होंने मानदेय बढ़ाए जाने और राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की बात कही है।
उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन का जिला बागेश्वर जिले में ब्लॉक स्तर के गठन किया गया है और इसमें जो है हम सरकार को चेतावना दे रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी। लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत लंबा हड़ताल हम लोगों ने किया लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। पे चर्चा हुई थी, हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे करके इन बातों को लेकर चर्चा हुई और थोड़ा वेतन के लिए चर्चा हुई। अभी तो हमारा खाली सिर्फ चर्चाएँ हुई हैं और हर 3 ब्लॉक हैं हमारे पास, कपकोट, गरुड़, बागेश्वर, तीनों ब्लॉकों में अभी मीटिंग हुई है। बागेश्वर में बीते 40 दिन से जिला पंचायत सदस्यों का बजट अनियमितताओं और बजट के समान वितरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सदस्यों ने जिलाधिकारी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं आज क्षेत्र के कई वरिष्ठ नागरिकों का सदस्यों को समर्थन मिला। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का कहना था कि जिला पंचायत के सदस्यों की मांग सुनी जानी चाहिए, साथ ही मांगों का समाधान भी होना चाहिए। जो अधिकारी जिसके लिए हो रहा है उसको मतलब यहाँ पर आना चाहिए, बात सुननी चाहिए, समाधान होना चाहिए। वो पीठ पीछे छिपी हुई है, इसका मतलब वो स्वयं ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे समर्थन में क्षेत्रीय जनता से कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसे कि हमारी मांगों को यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है तो कहीं न कहीं यह पीड़ा हमारे क्षेत्र की जनता को भी है कि उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आज उनके सम्मान के लिए, उनकी जनता की आवाज़ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे ज़िले में रह रहे हैं, कहाँ पर यहाँ पर जिला प्रशासन है नहीं, यहाँ पर विधायकगण, सांसदगण संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में ये आता है नहीं आता है। हमको तो अब एक सोचने को हम मजबूर हो रहे हैं कि क्या इस बागेश्वर जनपद को देखने वाला कोई नहीं है? क्यों बेकंट्रोल हमारी अध्यक्षा जी हो गई है? बागेश्वर में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति बहादुर राम गंभीर रूप से चोटिल हो गए। वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की व्यवस्था न होने पर मरीज को कोविड हायर सेंटर रेफर करना पड़ा, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन लाल टमटा ने विधायक पर आम जनता को ठगने का आरोप लगाया है। और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने कहा कि मामले की जांच के लिए उन्होंने संबंधित विभाग से बात की है। फिलहाल बुजुर्ग का हायर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। साथ ही परिजनों ने बेलगाम वाहन चालकों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कमराड़ी से एक पेशेंट है, बहादुर राम करके आए थे। मरीजों द्वारा बताया गया कि किसी ने इनको टक्कर मारी है। तो हमारे पास ये दोपहर के 3:30 से 4 के बीच में आए थे कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है। पेशेंट में हेड इंजरी के सिम्टम आ रहे हैं, तो आगे के लिए हमने इनको रेफर किया। कोई अज्ञात वाहन रोड पर टक्कर मार के जा चुका था और उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें उनके दोनों पाँव की हड्डियाँ टूटी हुई है और सर में और मुँह में गंभीर चोटें हैं, जिसके तहत बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से उनको अल्मोड़ा के लिए रेफर किया जा रहा है, क्योंकि सर में गंभीर चोटें होने के कारण ये बागेश्वर अस्पताल में हमारे जो है सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए अल्मोड़ा रेफर किया जा रहा है। बागेश्वर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ इतनी खराब व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं कि यहाँ पर सीटी स्कैन की उपलब्धता नहीं है, और जबकि यहाँ पर देहरादून के बाद सबसे ज़्यादा डॉक्टर बागेश्वर में ही है। खाना खा के आ रहे थे घर से, किराए का काम करते, दर्जे का काम। 3 बजे के टाइम से नीचे को आए तो कोई व्यक्ति नहीं थे वहाँ पर, जरा सुनसान तक वगैरह आते हैं। कोई बाइक वाला आया तो उसने रोड मार दिए और फिर वहाँ चला गया, वो उनको तोड़ के आगे। तो कोई गाड़ी वाले आए नीचे तो उन्होंने खबर की कि भाई बनाने से कोई गुड्डा गिरा हुआ है। तो गाड़ी वाला पकड़ा गया? अच्छा, गाड़ी वाला पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, तो अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आगे कहाँ रेफर किया डॉक्टर ने? फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।